हाँ मेरे दोस्तों, आप लोग जिस इंतजार में बैठे हुए हैं वो शुभ घड़ी आप लोगों के सामने आ चुकी है। तो आइए हमारे तमाशे की तरफ चलिएगा दोस्तों, और ये अपना जिला छोड़कर हमारे लोगों के साथ जिला सीतापुर की तरफ चलिएगा दोस्तों। तो जिला सीतापुर में एक स्टेशन है सिधौली। सिधौली स्टेशन के पास एक नंदबन गांव, सिधौली स्टेशन से दक्षिण दिशा में गोमती नदी के किनारे पर बसा हुआ एक गांव, जिस गांव का नाम है नंदबन। ये नंदबन की कहानी है दोस्तों। जैसे आप लोगों से बताया गया, तमाशे का नाम फूलबाग की कली, हाथों में हथकड़ी उर्फ खूनी चुड़ैल। खूनी चुड़ैल की पहली सीन है दोस्तों। आप लोगों के सामने ठाकुर हंसराज सिंह बैठे नजर आएंगे, उनके अभिन्न दोस्त ठाकुर बंसराज सिंह बैठे नजर आएंगे। देखिए दोनों ठाकुर आपस में और अपने नौकरों से क्या वार्तालाप करते हो, क्या दिखाया जाता है। धन्यवाद। मोनीलाल और चुनीलाल, सबसे पहले ये बताओ हमारे नंदबन गांव रियासत के क्या समाचार है। आपके नाम की चारों दिशाओं में प्रशंसा होती है। जिधर जाता हूं उधर के चारों लोग चारों तरफ के यही कहते हैं कि ठाकुर हो तो हंसराज और बंसराज जैसा हो। यानी कि चारों तरफ हमारी प्रशंसा होती है। जी मालिक। किसी प्रकार का कोई किसी को संताप तो नहीं है। मालिक, आपके रहते हुए आपकी जनता को किसी बात का संताप हो जाए तो आपके और हमारे लोगों के रहने से क्या फायदा हो। और ऐसा भी होना चाहिए। हमारे रहते हुए किसी को परेशानियां हो, हमारे जैसे जमींदारों को रहना बेकार है। क्यों नहीं मालिक? बंसराज सिंह, कहिए बड़े ठाकुर। तुम बताओ कि तुम्हारे क्या समाचार है। बड़े ठाकुर, हमारे इलाके में सब कुशल मंगल है। किसी प्रकार का किसी भी शख्स को कोई संताप नहीं है। और होना भी नहीं चाहिए। जी मालिक। जैसे कि हमारी पुरानी परंपराएं हैं तो तुम जानते हो, और जो नहीं जानते हैं उन्हें बताओ कि हमारी पुरानी परंपराएं क्या हैं, हमारे यहाँ के उसूल क्या हैं। मालिक, मैं जिधर जाता हूँ आपके पूर्वजों की बात को दोहराता रहता हूँ। सब स्वीकार करते हैं, लेकिन जो बात हम नहीं बता सकते हैं उसको कम से कम आज आप तो बता दीजिए। तुम्हारे पूर्वजों की क्या परंपरा है। मोनीलाल, जी मालिक। हमारे यहाँ की पुरानी परंपराएं हैं कि हमारे यहाँ की जो भी नई नवेली दुल्हन की डोली आती है तो उस दुल्हन की पहली रात हमारी हवेली में व्यतीत होती है। तुम्हारे पूर्वजों की परंपरा है कि जब कोई नई नवेली डोली आती है तो पहली रात आपकी हवेली में व्यतीत करती है।
अच्छा मालिक, जब वो नई नवेली दुल्हन आपकी हवेली में आती है, पहली रात व्यतीत करती है, तो उस नई नवेली दुल्हन के साथ में होता क्या है? का रे, तुझे मालूम नहीं है मालिक, कि नई दुल्हनिया के साथ क्या होता है? मालिक मालूम होता तो हम पूछते क्यों आपसे? हम उस नई नवेली दुल्हन के साथ सुहाग रात मनाते हैं। अच्छा मालिक, जब नई नवेली दुल्हन आती है आपकी हवेली में, तो आप लोग उसके साथ सुहाग रात मनाते हैं। बाबू, क्या मैं एक बात आपसे पूछ सकता हूँ? बोल, क्या पूछना चाहता है? क्या जब आपकी शादी हुई थी, आपकी नई नवेली दुल्हन इस हवेली में आई थी, तो क्या आपकी दुल्हन के साथ आपके पिताजी ने सुहाग रात मनाया? खामोश! क्यों मालिक? सबके गया तो भूसा में गया, आपके गया तो भूसैला में चला गया। सड़े टमाटर के कीड़े, जब हमारी शादी हुई थी ना, हाँ? उसके पहले हमारे पिताजी का देहांत हो गया था। अच्छा बाबू, तो कहो शादी होने से पहले आप लोग मन ही मन में सोचते रहे होंगे कि हे भगवान, हे नीली छतरी वाले, मेरी शादी होने से पहले हमारे पिताजी का देहांत हो जाए, नहीं तो हमारी दुल्हन के साथ हमारे पिताजी सुहाग रात जरूर मनाएं। मोटी लालिया! जी मालिक। काट कर फेंक दूंगा। हमारे यहाँ की पुरानी परंपराएं है रे, पुरानी। मालिक, यही परंपरा की वजह से अब हम कुंवार बैठन, अब अपनी शादी नहीं रचाया। पूछो किस लिए? काहे के लिए रे? वो इसीलिए कि अगर खुदा न खास्ता मेरी शादी हो गई, मेरी नई नवेली दुल्हन आई, तो पहली रात आपकी हवेली में व्यतीत करेगी। वही कहावत होगी कि पितर ना देवता, पहले ढींगर ही न्योता। बाबू, कम बेचा कहा हुआ तो बुरा कम। नहीं, अभी बाकी है रे, बाकी है अभी। मुनीलाल, मालिक, आज हम कुछ सोचते हैं। क्या सोच रहे हैं मालिक? सोचते हैं कि जैसे कि हमारे यहाँ की पुरानी परंपराएं थी, जी मालिक। उसी तरह मैं अपने खानदानी पुरानी तलवार देखना चाहता हूँ। जैसी आज्ञा है मालिक, अगर इजाजत हो तो पेश किया जाए। तो जाकर उसे लेकर आओ। जैसी आज्ञा हो मालिक। ठाकुर, शायद मुन्नीलाल को यहाँ की परंपरा के विषय में नहीं मालूम है, समझा दिया जाएगा। अगर हिंदी में नहीं आता तो अंग्रेजी में बता। सब बताया जाएगा ठाकुर, आप फिक्र नहीं करो, हम है ना बच रहा है। मालिक, आपके पूर्वजों की पुरानी खानदानी कृपान। मुनीलाल, जी मालिक। इसकी चमक कहाँ को गई? मालिक, ये काफी दिनों से म्यान से ना निकलने के कारण आज इसमें मोर्चे लग गए हैं। ना निकलने के कारण इसमें मूर्छे लग गए। जी मालिक। मुनीलाल, इसके गुण क्या हैं? मालिक, इस तलवार के गुण है कि पहली बात तो ये तलवार कभी म्यान से बाहर नहीं निकलती है।
ये तलवार कभी म्यान से बाहर नहीं निकलती है, और शायद जब म्यान से कभी बाहर निकलती है तो बिना किसी का खून किए हुए म्यान के अंदर नहीं जाती। इस तलवार के गुण हैं कि जब म्यान से बाहर आती है तो बगैर किसी का खून किए हुए म्यान के अंदर नहीं जाती है। हंसराज, हंसराज, ये तलवार कुछ कह रही है। क्या कह रही है ठाकुर? हंसराज जानना चाहता है। तो छोटे ठाकुर जगी दिल में की भावना, छोटे ठाकुर जगी शिकार जंगल में मैं चाहता, साथ दो घर मेरा, साथ मेरे चलो, करना आखेट जंगल में मैं चाहता। तो ठाकुर साहब जगी दिल में जो भावना, ठाकुर साहब जगी तो ठाकुर साहब जगी दिल में एक जो भावना, आपका साथ देने को तैयार हूँ। जब भी चलना हो तो हमें बोलिए, आपकी बात से मैं न इनकार हूँ। आप जब भी चलना चाहते हो, हंसराज से बोले तो चलने के लिए तैयार हैं हम। हंसराज सिंह, बोलने की बात नहीं है रे। आज ही हम जंगल की तरफ जाएंगे। तो कहते हैं ठाकुर कि शुभ कार्य में देरी क्यों? लोहा गर्म है और मार दो चोट। इसलिए घोड़े की तैयारियां बनाओ। मुनीलाल, चलकर बड़े ठाकुर का घोड़ा तैयार करो, हमारा भी घोड़ा तैयार करो, और आप लोग भी साथ साथ आप लोग भी तैयार हो। इन लोगों को समझाओ और अपनी अपनी तैयारियां बनाकर साथ में आओ। चलिए ठाकुर। मुन्नीलाल। जी मालिक। बड़े ठाकुर का हुक्म सुना। जी मालिक, बड़े ठाकुर का कहना है कि आप लोगों को हमारे लोगों के साथ चल करके शिकार में जंगल करना। शिकार में जंगल करना के साले जंगल में शिकार करना है। जय हो, जय हो मोहनी माता। जंगल में शिकार करना है। क्या करना है? जंगल में शिकार करना है। और शिकार किस चीज का करना है? आप बताइए ठोकर साहब। ठोकर? ठाकुर साहब। ठोकर साहब, ठोकर साहब, ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, ठाकुर साहब। साला बुड़बक कहता है कि ठोकर साहब। आपसे कम। हमसे क्या कम? हम तुम वही जो हम कब कहते हैं कि नहीं आते हैं। बड़े ठाकुर और हम जंगल में चलकर शेर, बाघ, चीता का शिकार करेंगे। अच्छा
जंगल में चलकर के शिकार करना है। शेर, बाघ, चीता। शेर, बाघ, चीता का शिकार करना है। क्यों नहीं? चीता। चीता हम कहीं कहा तो चीता। चीता नहीं था साला। जय मोहनी माता। शेर, बाघ, चीते का शिकार करना है। बहुत अच्छी बात है मालिक। और आप लोग तैयार हो जाओ। जी मालिक। बड़े ठाकुर हमारा और आप लोगों का इंतजार करते हैं। आओ। चलिए मालिक। बता देना इस नंदवन गांव में कि ठाकुर हंसराज का ऐलान है कि दुनिया से उसका नामो निशान मिटा दूंगा। किसका? जो हमारे और बड़े ठाकुर के खिलाफ आवाज उठाएगा। क्यों नहीं मालिक? दुनिया से उसका नामो निशान मिटा दूंगा और नाम है हंसराज, कोहराम मचा दूंगा। भाई साहब। भैया। अच्छा भाई साहब। भाई साहब नहीं तो वहाँ कोरावत है। वो अपने से बड़ों वालों को क्या बोलते हैं? भाई साहब। भाई साहब हम कहे भाई साहब बोल। भाई साहब नहीं तो वहाँ कोरावत है। ये बताइए, ठाकुर साहब जा रहे हैं जंगल में शिकार करने के लिए घोड़े से। हाँ। आप ये बताइए कि आप किस चीज से जाएंगे? हम जाएंगे अपनी लिगदी से। लिगदी से? जी। हमसे पूछो तुम किस चीज से जाओगे? तुम किस चीज से जाओगे? आप लोग जाएंगे घोड़ा से और हम जाएंगे अपनी घोड़ी से। पूछो किस लिए? किस लिए? वो इसलिए कि आप लोग जाएंगे घोड़ा से तो एक काम बनी। हाँ। और हम जावे अपनी घोड़ी से तो हमारा दोनों काम चलिए। वो कौन से दोनों काम हैं? एक तो बताइए। एक तो जंगल में हम जाएंगे तो घोड़ी पे चढ़ करके शिकार कर लेंगे। हाँ। और दूसरी बात, मान ले जंगल में भूख प्यास लाग तो कहाँ मिली खाना पानी रे? हमार घोड़ी है बयान, कम से कम दूध तो मिल जाई। अच्छा, तोर घोड़ी लागत है क्या? तोर घोड़ी लागत है तो घोड़ी का दूध पीले है। हाँ। और हम काक पी ले? तो हमार पीले है। तो दूध होत का? अरे घोड़ी वाला। अच्छा, घोड़ी वाला। हाँ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए। हंसराज, हमें लगता है एक शेर हिरन का पीछा किए हुए है। सही कहते थे। हाँ मालिक, वो शेर हिरन के पीछे किए हैं। पीछे नहीं रे, पीछा किए हैं। हम कहे कहा तो शेर हिरन के पीछे। खामोश। तो आओ, सबसे पहले हम इस हिरन का पीछा करते हैं। मालिक, वो निहुरा। अरे नुहिरा है तो मार दे भाई, नुहिरे पर। खामोश। अरे न्यूला है रे, वो न्यूला है। अरे हम कहीं कहा तो नुहिरा है। हंसराज सिंह, हमें लगता है कि ये शेर इसी झाड़ी में छिप गया है। हाँ मालिक, हमें भी लगता है कि ये शेर इसी झाड़े में छुप गया है। झाड़ी में? तो आओ, हम चारों तरफ से इसके घेर लेते हैं। चलिए मालिक। मालिक, वह हिरन का बच्चा। हिरन का बच्चा नहीं, ससुर के गड़रिन का बच्चा। चुप। वो हिरन का बच्चा है, हरामखोर। आओ मेरे साथ ठाकुर आगे गए। एक काम करो, लगता है ये शेर इसी झाड़ी में छिपा हुआ है। शेर झाड़ी को चारों तरफ से घेर लो और शेर का शिकार करते हैं। आओ मेरे साथ। चलिए मालिक।
हंसराज, ये ठाकुर। देख रहे हो, ये जंगल के रास्ते से कुछ दिखाई दे रहा है। ठाकुर, हमें लगता है ये डोली जा रही है। अगर डोली जा रही है तो क्या ये हमारी पुरानी परंपरा को भूल गया है? बिल्कुल सही कहते हो ठाकुर, ये डोली जा रही है और आपके पूर्वजों की परंपरा को तोड़कर डोली जा रही है ठाकुर। तो हंसी राज सिंह देखिए जंगल के नजारे, क्या हंसराज सिंह देखिए जंगल के नजदीक, और किसकी डोली जा रही है जंगल के बीच। सिंह, अगर ये इंसान हमारी पुरानी परंपराओं को भूल गया है या हमारी पुरानी परंपराओं को तोड़ना चाहता है, इसलिए डोली जंगल के बीच से ले जा रहा है। और किसकी डोली जा रही है जंगल के। ठाकुर चलिए अभी उस डोली के पास। बड़े ठाकुर चलिए अभी उस डोली के पास और चलकर डोली पास में करते बातें।